अफ़गान्स इंडियंस को पसंद करते हैं, मगर वहाँ के हिंदू सिख देश छोड़कर जा रहे हैं। वहाँ के वहीं के हिंदू सिख देश छोड़कर जा रहे हैं। अगर जो आप ये बात बोल रहे हैं अभिषेक, तो उसमें सिंपल सी ये वाली बात है कि ऐसी खबरें आती हैं कि अफ़गानिस्तान के जो सिख हैं वो अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये फ्रीडम को प्रैक्टिस प्रोपोगेट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25, वो तो इसकी आज़ादी देता है। हमारा आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 25 को कोट किया गया था। अभी आई लव मोहम्मद वाला जो मसला हुआ था इंडिया में, बरेली में और उत्तराखंड में, तो यूपी उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद के उन्होंने पोस्टर छाप दिए, तो एक पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई है कि भैया ऐसे कैसे रोक सकते हो। उन्होंने प्रॉफिट के प्रति अपना लव है वही उसी का तो इजहार किया है, अपने जो प्यार करते हैं तो उस प्यार का इजहार किया है प्रॉफिट के लिए। इसमें दंगे की तो कोई बात ही नहीं है। और वहाँ की जो सत्ता है, सरकार है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी उत्तराखंड में और यूपी में, तो उसको लेके आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 25 को कोट किया गया और पीआईएल डाल दी दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमारा भारत जो है, जो डेमोक्रेसी है, जो संविधान से चलता है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को प्राइमेसी दी जाती है, वहाँ तो ये संभव है। लेकिन ऐसी चीज़ें अफ़गानिस्तान में नहीं है। वहाँ महिलाओं के अधिकार, वहाँ माइनॉरिटीज़ के अधिकार, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ क्या है, नहीं बोल सकते। तो जब हमें ये नहीं पता कि वहाँ, और वहाँ पे यही संभावना है कि शरिया लॉ है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट शरिया लॉ होता है, फीमेल्स को पर्दे के पीछे रहना होता है, तो फीमेल की राइट्स को लेके बहुत सवाल उठते हैं। हमारे भी अफ़गानिस्तान अच्छा है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान के मुकाबले तो। लेकिन अगर हमारी एक उनसे दरख्वास्त रहेगी तो वो यही रहेगी कि वो महिलाओं के अधिकार जो हैं उसको और ज़्यादा उसमें लिबरल होएँ और अधिकार वो दें महिलाओं को। महिलाओं के जो अधिकारों को रोका जाता है वहाँ पे, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जाती, उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी जाती, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और शायद इसके पीछे यही है कि अगर महिला पढ़ लेगी तो हाथ से निकल जाएगी। जैसे पुराने ज़माने में हम बिपिन चंद्रा किताब को पढ़े एनसीईआरटी की, तो उसमें यह था कि महिला, अगर अनएजुकेटेड वुमेन वुड मेक अ स्लेव ऑफ अ मैन, एन एजुकेटेड वुमेन वुड मेक हिज हस्बैंड अ स्लेव ऑफ हर्स, अपना गुलाम बना लेगी वो अपने पति को, अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो। ऐसी मानसिकता थी पहले। और मतलब ये है कि वो बना लेगी, इसका मतलब उसे गुलाम बनाए रखना है, तो उसको फिर पढ़ने मत दो, उसे तालीम ना मिल पाए, ये चीज़ है। तो तालिबान जो है उसका भी यही भय होगा कि भैया अगर पढ़ ली तो फिर हम उनको गुलाम कैसे अपना रख पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ है। और आप जो कह रहे हैं अभिषेक के सर, जो वहाँ के सिख हैं वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो उसका रीज़न यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें यही लग रहा होगा कि वो अपने धर्म को, उनका धर्म खतरे में भी है। और ऐसा मैंने देखा है कई वीडियोस में कि वहाँ पे सिखों के उस तरह से गुरुद्वारे वगैरह हैं, लेकिन वहाँ पे यही बताया जाता है कि उनमें इंटरफेरेंस उन्हें काफ़ी देखने को मिल रही है, और उन्हें ये लग रहा है कि वो अपने रिलीजन को बचा के नहीं रख पाएंगे और उसमें बाधा कुछ ना कुछ आएगी, तो हो सकता है इसलिए वो वहाँ से सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए निकलना चाहते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। India-Afghanistan ties are cautious but focused on stability and trade. India continues humanitarian and economic aid, aiming to keep regional balance and connectivity alive despite political challenges.